हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा जीन्स कंपनी। देखिए ये है जीन्स कंपनी, इसके अंदर काम होता है जीन्स का। तो चलिए इसको इसमें घुस के दिखाते हैं जीन्स में क्या क्या काम होता है। और भाई साहब ये सब काम होता है, ऊपर मालिक है। चलिए ऊपर मालिक से पूछते हैं कि क्या क्या जीन्स कंपनी में प्रॉब्लम आता है। हाँ सर, तो आप जीन्स कंपनी का मालिक हैं जी, तो आपकी इस कंपनी में क्या समस्या होती है? सर समस्या है कि मैं यहाँ का ये बास्केट प्लांट वालों का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि जितने भी ये कहने का मतलब ये प्लांट वाले हैं, उनका रघुवी नगर में पार्टी वाला कोई पेमेंट नहीं करता। अच्छा, तो मैं इन को एक अध्यक्ष रूप से सबका इकट्ठा करके मीटिंग करके और बाहरी रूप में इनको सूचित करना चाहता हूँ। तो कोई किसी का पैसा नहीं मारिए, संगठन बनाइए और एक साथ इनके साथ झगड़ा किए, लड़िए और इनके साथ संघर्ष करिए। टाइम से पैसा मिले, टाइम से पैसा मिलेगा। टाइम से पैसा नहीं देते। सारी कानून अपनी बनाते, कच्चा माल देते, पक्का माल का पैसा काट देगा। तुमसे फीस गायब हो गया, पक्का माल का पैसे काटेंगे। सुनिए, तुम्हारा सही माल गलत माल बताएंगे। ये लुटेरे हैं जो मैंने इनकी पोजीशन देखा है, घर पर रोटी खाने के लिए नहीं है और करोड़ियों बना करके बंगला बना करके गाड़ियों घूमते हैं। हमारा पैसा गमन करके हमको प्लाट बिकवा दिया, हम लोग को परेशान किया है। हम अपनी संपत्ति बेच के प्लाट को लगाते हैं, लेकिन हम अपना पैसा घर को वापस नहीं ले आ जा पाते। हम पर पेमेंट नहीं कर पाते समय से, हमारे पास समय से नहीं मिल पाता है। तो मैं सभी लेबरों का समय से नहीं मिल पाता, इसी की वजह से तो मेरी लेबर को दिक्कत होती है, पेमेंट नहीं दे पाता हूँ। प्लान मेरा मीटर कट जाता है, कभी कभी मेरी लेबर चली जाती है। ये दिक्कतें मेरे सामने आती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मेरा पेमेंट नहीं आता है, सही बात गलत बताते हैं। ये लोग पैसा बनते चले जा रहे हैं और हम लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। तो मैं इसका संगठन बनाना चाहता हूँ और सबके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सभी बासी वालों का, प्लांट वालों का मीटिंग करूँगा और उससे मैं आगे अपना सही निर्णय लूँगा। ठीक, और सही से टाइम से सबको पैसा मिलेगा, टाइम से पैसे दूंगा और टाइम से काम करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे कंपनी के भाई साहब हैं। ये जीन्स कंपनी तो खोल लेते हैं सभी लोग, लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो खोलने से पहले वीडियो देखिएगा कि क्या इसमें समस्या होता है, तब आप खोलिएगा। और क्या समस्या होता है? तमाम लोगों को इन लोगों ने प्लांट बिकवा दिया, लेकिन पेमेंट नहीं दे पाए। लोगों के पास कर्जा हो गया, लेकिन प्लांट छोड़ के भाग गए, प्लांट बेच के भाग गए। लेकिन ये लोग पैसे वाले बनते चले जा रहे हैं, जिनके पास रोटी खाने को नहीं है। लेकिन आज देखिए गाड़ी में घूम रहे, बंगले में घूम रहे, 50 लाखों का प्लांट खरीदते, प्लांट खरीदते पार्टियां वाले। लेकिन गरीबों का खून चूस रहे हैं ये लोग। कंपनी वाले को टाइम से पैसे नहीं देते, सही वालों खराब माल बता देते, तो पूरा 50 का 1 लाख का डेबिट डाल देते। अच्छा जी। तो ऐसी स्थिति में हमको आगे बढ़ना है, हमको संघर्ष करना है। हम अपना आगे प्रक्रिया बनाएंगे, अपना संगठन बनाएंगे, शक्ति बनाएंगे, जिसका मैं अध्यक्ष बनूंगा और आगे संघर्ष करूंगा। सही तरीके से पेमेंट निकलवाऊंगा, सबका अच्छा भला काम करूंगा, नंबर 1 विश्वास के साथ काम करूंगा। ठीक, तो ये हमारे कंपनी का मालिक है, इनसे आप जुड़ सकते हैं। सारा जितना भी वॉशिंग कंपनी का मालिक है, एक साथ संगठन बनाइए और पार्टी वाले पे दबाव दीजिए कि एक टाइम से पैसा मिले सबको, वर्करों को भी टाइम से मिले, हेल्परों को, कारीगरों को, सबको टाइम से पैसा मिले। ठीक है, मैं सबके साथ मिल के संघर्ष करूंगा। कार्ड बनवाऊंगा, कार्ड पर नंबर होगा मेरा। कोई भी अगर दिक्कत करता है सभी लोगों का फोन करेंगे, सबको संगठन बनाकर एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ अपनी पैसे की मांग करेंगे और सही बातों को लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोग कितना भी संघर्ष करें, अपने हक पर लड़ेंगे और सबको टाइम से पैसा मिलेगा। तो ये हमारे भाई साहब थे, अभी बता रहे थे आपको कि जितने पार्टी वाले होते हैं वॉशिंग कंपनी में माल देते हैं बनाने के लिए, वो माल बना के फाइनल करके एकदम बढ़िया पीस झकास दे दिया जाता है। लेकिन मार्केट में जाने के बाद पैसा देने का टाइम जब आता है तो वो लोग अल्टर पकड़ा देते हैं, डेबिट दे देते हैं। यही आपका कहना है जी? और पैसे काट लेते हैं और टाइम से पैसे भी नहीं देते हैं। इसी के वजह से हेल्परों को, कारीगरों को पैसा लेट से मिलता है। यही कारण कंपनी बंद होने का कारण यही लोग होते हैं। हाँ, यही लोग होते हैं जी। अपना बना रहे हैं सब कुछ जी, अपना गाड़ी घोड़ा बंगला सब खरीद रहे हैं। ये लोग कच्चा माल को देते हैं, 200 रुपए पेंट पड़ दिया और हमें 400 रुपए काटते हैं। अगर पीछे अगर गायब भी हो जाता है तो कच्चे पैसे नहीं लेते हैं ये लोग। एक सारी कानून इनकी चलती है, हमारी कोई कानून, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम माल बना के दे आते हैं, सही माल गलत कह देते हैं, हमारा पैसा भी नहीं देते, हम जेब डाल देते हैं। तो सारी कानून इनकी चलती है, इनका दमनगिरी है, इनका संगठन है वहाँ पर। तो मैं भी यही चाहूंगा, अपना संगठन बना करके आगे बढ़ूंगा, सही बात को आगे कहूंगा, समाज को लेके चलूंगा। सत्य मेरी दम होगी, जनता मेरे साथ होगी, सभी लोग मेरे साथ होंगे। आप जितने भी आए कंपनी वाले, वॉशिंग कंपनी वाले, संगठन बनाइए और एकजुट होइए जी। और इस बात पे चर्चा कीजिए कि पार्टी वाला पैसा टाइम से दे सबको, कि सबको टाइम से कंपनी में भी पैसा मिले जी। हाँ, नहीं तो कंपनी बर्बाद होता है इसी की वजह से। एक सारी कंपनियों के लोग बर्बाद कर, मैं अपनी आंखों से देखा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, जिनकी कंपनी बर्बाद कर दिया है। वो यहाँ पे लोग रात में भाग गए और प्लांटों को बेच के भाग गए
और मकान वाले किराया नहीं दे पाए, मकान मशीनों पर कब्जा कर रखा। इस तरह की पोजीशन बहुत सारी हैं, इनको बताने में कब तक बताऊंगा, बहुत सारी नजरों मेरे सामने है। तो इन लोगों ने काफी लोगों को बर्बाद कर दिया, और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो आज चार गाड़ियों घूम रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, कोटियां खरीद रहे हैं। लेकिन हमारा प्लांट बर्बाद हो रहा है, हम लोग नीचे लेवल पर जा रहे हैं, हम कर्जा भी निकाल पा रहे, प्लांट हमारे बिक रहे हैं, लेबर का पेमेंट नहीं दे पा रहे, और बिल भी कट जाता है, कभी मीटर कट जाता है, कभी कुछ हो जाए, कभी केमिकल रुक जाता है। तो हम लोग बहुत पीछे आ रहे हैं, हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। अब बताइए कि एक पीस जीन्स में इन लोगों को पार्टी तरफ से मिलता है 50 रुपए, उसमें देना है बिजली बिल भरना है, किराया भरना है, स्प्रे वाले को देना है, जो भीजकर पीछे मारा उसको देना है, इधर कारीगर कर रहा है उसको देना है, हेल्परों को देना है, मतलब बहुत खर्चा आ जाता है। केमिकल लगता है उसमें बनाने में, वो भी खर्चा आ जाता है। उसके बाद ये पार्टी वाला इतना बना के सब कुछ करके दिया जाता है पार्टी वाले को, और पैसे देने के टाइम पे पैसे टाइम से नहीं देते हैं। यही कांड है आपका जी। तो इसके लिए जितना भी वाशिंग है, वाशिंग कंपनी का मालिक है, संगठन बनाइए, एकजुट होइए और इस पर चर्चा कीजिए। तो ऐसी स्थिति में मैं संघर्ष करूंगा, एकजुट होकर लड़ूंगा, अपने हक पर तैयार रहूंगा। चलिए ठीक है, तो आप संगठन बनाइए और करिए इस पे काम। जी, सभी भाषा वालों को मेरी तरफ से नमस्कार जी, आपसे बार बार फिर मिलता रहूंगा। जी नमस्कार।